हेलो स्टूडेंट। हम आशा करते हैं आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। अब देखिए यहाँ पर बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन रह गए हैं जो 8-8 नंबर के हैं। तो पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे को समीकरण दे रखे हैं, तीन समीकरण दे रखे हैं बेटा। सबसे पहले समीकरणों को लिखेंगे। तो देखो दिया है समीकरण जो हमारे को दे रखे हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारे को दे रखा है x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो भिन्न वाली संख्या है इसको खत्म कर देते हैं हम। 2 का गुणा इधर कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए दूसरा दे रखा है 3y माइनस 5z, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए बेटा हमारे पास ये समीकरण है। समीकरण में से हम आव्यूह बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे आव्यूह ए। तो पहला समीकरण है 2x, इनके गुणांक लेंगे। x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है। अब समीकरण नंबर 2, तो इसमें x का गुणांक कितना है 2 और y का गुणांक है -4, z का गुणांक है बेटा हमारे पास -2। अब तीसरा वाला समीकरण में x 0 है, x 0 ले लेंगे क्योंकि x है नहीं इसमें। और y का गुणांक है 3 और z का गुणांक है -5। अब यहां से b लेंगे हम आव्यूह। तो कितना बनेगा बेटा हमारे पास 1, इसमें बनेगा 3, इसमें बनेगा 9। अब है हमारे पास x गुणांक, वो x आव्यूह बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x, y और z। अब हमारे पास काम क्या है कि मोड a लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 आ जाएगा पहले वाले पद से। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ चला जाएगा। तो 5 चौके 20 यानी प्लस के हो जाएंगे ये हमारे पास 20। अब 3 दूनी 6। अब ये माइनस के हो रहे हैं तो यहाँ माइनस चिन्ह आता है तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब -1। अब देखिए दूसरा वाला स्तंभ जाएगा, पहली पंक्ति जाएगी। तो 5 दूनी 10, माइनस के हो जाएंगे बेटा आपके 10 और प्लस के हो जाएंगे 0, क्योंकि ये 0 है। 0 को गुणा 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा +1। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ जाएगा। 3 दूनी 6 और प्लस के 0। अब देखिए ये संख्या कितनी बनी बेटा 20 और 26। तो 26 का गुणा 2 में करें देंगे, वो 26 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 52। अब ये माइनस के 10 है और -1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 10। अब 6 एकन 6 प्लस 6। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 52 और 10 कितने हो गए 62, 62 और 6 कितने हो गए 68, 62 और 6 कितने हो जाएगा हमारे पास 68। ये निकल आया बेटा हमारे पास मोड ए। अब निकालेंगे यहाँ सेकंड आव्यूह। तो a11 निकालेंगे तो पहला जाएगा, दूसरा 5 चौके 20 और 3 दूनी 6। तो 20 + 6 इज इक्वल टू हो गया बेटा हमारे पास 26। अब a12 लेंगे। तो a12 लेंगे तो दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति जैसे हमने ये निकाला था मोड उसी प्रकार के ये आएंगे हमारे पास। तो 5 दूनी 10। अब ये माइनस का है तो 5 दूनी 10 माइनस का बन रहा है हमारे पास और 0 प्लस का 0। तो ये हो गया बेटा हमारे पास ये माइनस का 10 और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 10। अब लेंगे a13 तो ये प्लस का रहेगा। तो ये तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति जाएगी। 3 दूनी 6 और प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए यहां से लेंगे हम a21, ये माइनस का रहना है। यहां पर आ गए हम। तो ये दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति। तो 5 एकन 5 और 3 एकन 3। तो माइनस के आ जाएंगे बेटा हमारे पास 5 और माइनस के आ जाएंगे 3। तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 8 और माइनस बाहर है तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब आएगा हमारे पास a22, ये प्लस वाला है
तो यहाँ पर आ गए हम, ये तो दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति, तो 5 दूनी 10, यानी माइनस के हो गए बेटा हमारे पास 10, और 1 का गुणा 0 में करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 0, तो इज इक्वल टू माइनस के 10। अब आएंगे हम A23 पे, ये माइनस का रहेगा, यहाँ पर आ गए हम इस वाले पद पर -2 पर, तो ये दूसरा स्तंभ और दूसरे पंक्ति और तीसरा स्तंभ जाएगा, तो 3 दूनी 6 -0, तो -3 दूनी 6 और माइनस का 0, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6। अब लेंगे हम A31, अब A31 पे आगे हम 0 वाले पद पर, तो यहाँ तीसरा पंक्ति जाएगी और दूसरा पहला स्तंभ जाएगा, तो 2 1 2, माइनस के आ जाएंगे बेटा हमारे पास 2 और प्लस के हो जाएंगे 4, तो यहाँ बचेगा हमारे पास प्लस का 2। अब आगे हम A32 पर, ये माइनस का रहेगा पद, कोष्टक लगा देंगे, तो दूसरा वाला स्तंभ और तीसरी वाली पंक्ति, तो 2 दूनी 4, माइनस के हो जाएंगे ये 4 और माइनस के 2। अब देखिए 4 माइनस के हैं, 2 माइनस के 6 और माइनस बाहर है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 6। अब आएंगे A33 पर, इस वाले लास्ट पॉइंट पे आ गए हम, तो तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति जाएगी, तो 4 दूनी 8 -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा 4 दूनी 8, माइनस के हो गए 8 और माइनस के हो गए 2, 2 1 2, तो ये हो गया माइनस का 10। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या निकल आया, अब हम यहाँ से लेंगे बेटा C ले लो, क्योंकि B तो हमारे पास यहाँ C आगे भी बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर बनेगा 2 26 10 और 6, अब दूसरी वाली लाइन में 8 -10 और -6, इसमें बनेगा हमारे पास 2 6 और -10। अब निकालेंगे हम एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है, C' होता है, यानी C का परिवर्तित अवयव, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 26 10 6 8 -10 -6 2 6 और -10, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या, A इनवर्स। इधर आ जाते हैं बेटा हम, अब A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन मोड A। तो देखिए यहाँ पर अब मोड A कितना था बेटा हमारे पास 68 था, जो नॉट इज इक्वल टू हमारे पास 0, तो इससे हमें पता चल जाता है कि A इनवर्स इसमें सम्मिलित है, तो यहाँ 1/68 26 8 2 26 8 2 10 -10 और 6 -6 और माइनस के 10। अब क्या करना है हमें, A इनवर्स निकल आया। अब x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, A इनवर्स B। ये भाग अब ये नहीं दे रहे हैं, हम भाग देंगे बाद में। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू है A इनवर्स, तो हमारे पास 1/68 26 8 2 10 -10 और 6 -6 और माइनस के 10। अब B वाला पद कौन सा है हमारे पास, B वाला पद है बेटा 1 3 9 1 3 9। अब हम इसका कर लेंगे गुणा,
तो देखिए 26 एकन 26 प्लस 8 तिया 24 और 2 नेम 18। अब दूसरा वाला है 10 एकन 10 और 10 तिया 30 माइनस के हो जाएंगे और 6 नेम 54। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब तीसरा वाला 6 एकन 6 6 तिया 18 और 10 नेम 90 माइनस के हो जाएंगे ये। अब थोड़ा फिर इधर आते हैं हम, तो x इज इक्वल टू, अब देखिए 24 दूनी 48 50 और 68, ये तो हो गए हमारे पास 68। अब इधर कितना बचेगा बेटा हमारे पास, अब देखिए 54 में से 30 कम कर दो, कितने बेटे 24 24 और 10 34, ये आएंगे प्लस के 34। अब यहाँ माइनस की जो संख्या है हमारे पास, देखिए ये 90 है, 90 1 से 8 हो गए। अब 1 से 8 में से 6 कम कर देंगे तो माइनस के बचेंगे बेटा हमारे पास, 1 से 8 में से 6 कम करने के बाद में 102। अब इसके साथ में भाग वाली संख्या रहेगी बेटा यहाँ पर हमारे पास 1/68, 1/68, ये थी x की वैल्यू। अब इसमें हम भाग देंगे तो देखिए 68 का 68 में भाग जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब 68 का 34 हम भाग देंगे तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 34/68। अब ये संख्या है तीसरी वाली हमारे पास 102/68, ये माइनस की है तो इसे काट देंगे हम, कितने से काट देंगे 34 से, 34 दूनी 34 तिया 68, वो 102 और 34 दूनी 68, तो ये संख्या बनी हमारे पास 1, और इसे काट देंगे 1, इसे काट देंगे 2 बार, तो 1/2। अब ये संख्या बन गई हमारे पास माइनस की 3/2। अब हमने ये निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर x का मान जो कितना है, x का अभी को मान रख देंगे हमारे पास कितना है, x y z, x y z बराबर 1/2 और माइनस 3/2। अब तुलना करने पर दोनों पक्षों की, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो देखिए x की सीध में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, y की सीध में कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, z की सीध में कितना आ रहा है, माइनस 3/2। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास x y z की, इसने पूछा था, वो हमारे पास ये वैल्यू क्लियर हो गई। अब देखिए बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ख। तो देखिए यहां दे रखा है, दिया है f x इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x और 0। यहां दे रखा है बेटा हमारे को साइन x, यहां दे रखा है cos x और यहां दे रखा है 0, और यहां पर 0 0 और 1, ये हमारे को दे रखा है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये हमको प्रूव करके देना है। तो देखिए सबसे पहले अब हमारे पास एफ एक्स तो हमारे पास है, तो यहाँ x है, तो यहाँ देखिए cos x sin x sin x cos x ये दे रखा है।
अब हमें निकालना है एफ वाई, तो एफ वाई हमें अपनी तरफ से बनाना है। यहाँ एक्स की जगह पे क्या रख देना है बेटा, वाई रख देना है। कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो, और जीरो जीरो वन। अब इसमें से एल एच एस की वैल्यू लेंगे सबसे पहले, एल एच एस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स रखेंगे हम, हमारे पास है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और जीरो, यहां पर है हमारे पास बेटा साइन एक्स कॉस एक्स जीरो और जीरो जीरो वन। अब गुणा में है तो गुणा में ही रख लेंगे हम कॉस वाई की वैल्यू, कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, और यहां आ जाएगा साइन एक्स और यहां आ जाएगा कॉस एक्स, सॉरी बाई वाई की बेटा बाई, और यहां पर भी आएगी बाई और जीरो। अब यहां पर क्या है हमारे पास, जीरो जीरो वन। अब देखिए हमें बेटा इसका क्या करना है, गुणा करना है। तो पहली पंक्ति का गुणा दूसरे वाले के पहले स्तंभ से करना है। तो देखिए कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई से करेंगे तो ये बनेगा बेटा हमारे पास कॉस एक्स कॉस वाई। अब देखिए यहां माइनस है और यहां पर प्लस है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन एक्स साइन वाई, अब जीरो का गुणा जीरो से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब दूसरे वाले के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। अब माइनस का करेंगे इसके साथ में तो ये भी माइनस में ही आएगा, साइन कॉस वाई और साइन एक्स। अब क्या बनेगा, जीरो, तो प्लस का आ जाएगा बेटा हमारे पास जीरो। अब इसका इसमें करेंगे तो बेटा ये थोड़ा जगह की प्रॉब्लम रह गई, थोड़ा इधर आ जाते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस जीरो, और ये है हमारे पास माइनस का कॉस एक्स साइन वाई माइनस कॉस वाई साइन एक्स प्लस जीरो। अब इसे हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास कॉस एक्स का जीरो में करेंगे तो ये बनेगा जीरो, साइन एक्स का जीरो में करेंगे तो ये बनेगा प्लस का जीरो, और जीरो का वन में करेंगे तो ये बनेगा जीरो। अब यहां दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में करेंगे तो देखिए ये बनेगा हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई, इसका इसमें हो गया। अब कॉस का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स साइन एक्स का इसमें हो गया। अब कॉस एक्स का साइन वाई में करेंगे तो कॉस एक्स साइन वाई, इसका इसमें हो गया। अब जीरो का जीरो में करेंगे प्लस का हो जाएगा जीरो। अब इसका जाएंगे दूसरे स्तंभ में तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका हमने इसमें कर दिया। अब कॉस का कॉस में करेंगे तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, इसका इसमें हो गया। अब जीरो का करेंगे जीरो में तो प्लस का हो जाएगा बेटा जीरो। अब इसका तीसरे वाले स्तंभ में करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो। अब है हमारे पास तीसरा वाला स्तंभ, तीसरे वाले स्तंभ का करेंगे तो देखिए यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ वन, तो ये यहाँ पर लास्ट में जीरो है तो ये हो जाएगा बेटा जीरो प्लस जीरो। अब ऐसे ही दूसरे वाले में करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो। अब इसका करेंगे तीसरे वाले में
तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 एकन 1। अब हमको देखना है बेटा ये संख्या जो है हमारे पास क्या बनी, cos x cos y माइनस sin x sin y। अब 0 जोड़ेंगे तो संख्या क्या बनेगी, जैसी है वैसी वैसे रहेगी। अब देखिए इसमें से क्या हो रहा है कि माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लो, cos x sin y प्लस cos y sin x, ये हमने कॉमन ले लिया, ये तो हमारे पास 0 रहा ही रहा। अब ये वाला जो हमारे पास है ये सीधा सीधा वाला हमारे पास बन रहा है sin x cos y प्लस cos x sin y, यहां से भी 0 खत्म कर दिया। अब देखिए इसको सीक्वेंस से लिख लो, ये माइनस का है ये प्लस का, प्लस वाले को पहले लिख लो, cos x cos y माइनस sin x sin y, इसमें से 0 खत्म हो गया, यहां पर क्या है बेटा 0। अब देखो ये तीसरा वाला क्या है 0 0 और 1। अब ये थोड़ा इधर आ जाते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला बना हुआ है हमारे पास, सूत्र बना हुआ है किसका बना हुआ है, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये cos x प्लस y का बना हुआ है, तो ये हो गया बेटा cos x प्लस y का। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस तो कॉमन है, तो माइनस कॉमन है तो माइनस को लगाओ। अब देखिए cos x sin y और cos y sin x, ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, sin x प्लस y का, sin x प्लस y का बन गया। यहां पर क्या है हमारे पास 0 है। अब दूसरा वाला है हमारे पास sin x cos y और cos x sin y, ये भी sin x प्लस y का है, sin x प्लस y। अब दूसरा वाला जो ये बना हमारे पास cos x cos y माइनस sin x sin y, ये बनेगा cos x प्लस y का, cos x प्लस y का फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर क्या है 0 और नीचे क्या है हमारे पास 0 0 1। अब यहां पर देखना है बेटा, अब आप यहां पर स्टार्टिंग में जाइए एफ एक्स पर, देखिए यहां पर था x, तो ये किसकी वैल्यू है बेटा हमारे पास एफ एक्स की, तो ये फॉर्मूला जो बना अब ये हो गया, इसलिए एफ एक्स प्लस वाई, यही हमारे को सिद्ध करा रहा था आर एच एस, जो हमारे को ये एफ एक्स प्लस वाई सिद्ध कराया था वो हमारे पास बन करके आ गया। देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गए, क हो गया ख हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8 का क। यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो देखिए यहां लिखेंगे बेटा, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई tan और ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। तो या एवं करके और लिख लो, एवं कोण अर्धकोण अर्धशीर्ष कोण थीटा है, इसे हम थीटा मान लेते हैं। तो सिद्ध करना है कि थीटा बराबर tan इनवर्स √2, ये हमको प्रूव करके देना है। सबसे पहले हमारे पास काम क्या है बेटा, एक शंकु बना लेना है, ये हमने शंकु बना लिया।
अब अर्ध शीर्ष की बात कर रहा है तो इसे बीच में से फाड़ देंगे, यहाँ लंब डाल देंगे। तो ये जो कोण है ये है हमारे पास थीटा, ये जो दूरी है ये है एल, और ये जो हाइट है ये है एच, और ये यहां से यहां तक की दूरी है एल। ठीक है, तो यहां बिंदु दे दो ए बी और सी, ये हमारे पास यहाँ लंब वाली बात होती है। अब हमने अर्ध शीर्ष कोण इसका थीटा मान लिया, त्रिज्या हो है हमारे पास आर हो गई, और ऊंचाई जो है हमारे पास एच हो गई। ये चीज समझ में आ गई। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब यहां पर एल स्क्वायर की वैल्यू होती है, वो क्या होती है बेटा हमारे पास, ये होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां से बेटा कोई भी हमारे पास जो पद दे रखा है आर का या एच का, एक का मान निकालना होगा, तो आर स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं हम। तो आर स्क्वायर का मान हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये हमने यहां से वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक, अब हमारे पास जो शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन V ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने यहां पर देखिए आर स्क्वायर का मान यहां से ऑलरेडी पहले हमने क्लियर कर लिया है, तो आर स्क्वायर का ऐसे मान लगा देंगे, तो V बराबर 1/3 पाई, अब आर स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, एच का इसमें गुणा कर लेंगे, तो V बराबर 1/3 पाई, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। ये हमने कर लिया। अब हमें क्या काम करना है, यहां एच के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का एच के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए ये हो जाएगा बेटा dv अपॉन dh इज इक्वल टू 1/3 पाई। अब देखिए ये जो L है ये तो हमारे पास कांस्टेंट है यानी अचर है, तो यहां पर क्या ले लेंगे बेटा हमारे पास एल स्क्वायर एल स्क्वायर रहेगा, h के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो गया एल स्क्वायर इंटू 1, h का मान कितना आ गया 1 आ गया, माइनस अब देखिए यहाँ एच क्यू है तो ये हो जाएगा 3h स्क्वायर, ये हमने यहां से निकाल लिया। अब ये हो गया समीकरण नंबर, अब चलो बाद में डाल देंगे dv अपॉन dh इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ये हमने यहां से वैल्यू निकाल ली। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे h के सापेक्ष, h के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब पुनः करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई। अब देखिए एल है यहाँ तो इसका मान कितना होगा 0 हो जाएगा, माइनस अब ये कितना होगा 3 दूनी 6h होगा। अब आपको देखने से बेटा यहाँ पता चल रहा होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 माइनस 1/3 पाई इंटू 6h, 3 से 6 काट देंगे हम, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास बी स्क्वायर वी अपॉन बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा -2 पाई एच। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि बेटा ये जो माइनस जो दे रखा है ये ऋणात्मक है, इधर आ जाते हैं हम थोड़ा, तो देखिए -2 पाई एच, ये छोटा किससे है बेटा 0 से है। जब ये छोटा है तो क्या होगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर भी छोटा होगा, इसलिए डी स्क्वायर बी अपॉन डी एच स्क्वायर छोटा होगा किससे 0 से, इसलिए
ये कैसा होगा, महत्तम होगा, इसलिए महत्तम है। ये भाई छोटा है तो क्या होगा, महत्तम होगा। अब देखिए बेटा यहां पर जो वैल्यू दे रखी है हमारे को, अब पूछा क्या गया था इसने कि महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 जो, अब ये हमने क्लियर कर लिया कि महत्तम है, चलो महत्तम की बात की थी इसमें। अब समीकरण नंबर 1 लेंगे हम, यानी महत्तम मान के लिए dv अपॉन dh इक्वल टू 0 रख देंगे इसमें। अब ये जो वैल्यू दे रखी है समीकरण 1 से, यहां लिखेंगे बेटा 1/3 पाई कोष्टक में होगा एल स्क्वायर -3 h स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से वैल्यू उठाई है हमने यहां से। अब देखिए ये जो 1/3 पाई है ये बराबर से उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर -3 h स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से एल स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा बेटा हमारे पास, 3h स्क्वायर। यहां डाल दो समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब एल स्क्वायर का मान जो है हम रख देंगे बेटा इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू में। अब देखिए दिया क्या था हमारे को, आर स्क्वायर माइनस इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा हम, एल स्क्वायर का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये बच गया बेटा 2h स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर h स्क्वायर को हम इधर लेके आ जाएंगे, आर स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर। अब इधर क्या बच गया हमारे पास 2। अब यहां क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये तो हमारे पास वैल्यू हो गई आर बट्टे एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अब थोड़ा और इधर आते हैं बेटा हम, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो देखिए ये हो जाएगा बेटा हमारे पास आर बट्टे एच इक्वल टू √2। ये हमने निकाल लिया। अब देखिए यहां से आपको पता चल रहा होगा कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी, यहां से r बट्टे एच होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधा। अब देखिए ये वैल्यू किसकी होगी बेटा हमारे पास, tan थीटा की इक्वल टू √2। तो थीटा बराबर कितना हो गया बेटा हमारे पास, tan इनवर्स √2। ये हमने यहां से निकाल लिया। तो देखो इसने क्या कहा था कि शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स इतना होता है, तो इससे सिद्ध होता है हमारे पास जो शंकु का अर्धशीर्ष कोण है वो किस क्या होगा, tan इनवर्स √2 होगा। तो ये हमने यहां से सिद्ध कर लिया है। अब देखिए बेटा हमारे पास है ख क्वेश्चन, इसमें कह रहा है दिया है π/4 0 से लिमिट है, तो ये दे रखा है log 1 + 10x और dx इक्वल टू π/, तो यहां पर बेटा 8 है, ये जो 4 दे रखा है ना ये 4 नहीं है, यहां पर क्या होगा 8 होगा। तो π/8 log 2। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लेंगे बेटा, हमें इससे कोई संबंध नहीं, ये तो सिद्ध होकर के हमारे पास आ जाएगा। तो यहां लेंगे LHS
पाई अपॉन 4 0 log 1 प्लस 10x dx। इसको मान लेते हैं बेटा हम आई। अब देखिए इसमें प्रगुण 4 का यूज करेंगे, प्रगुण 4 से। तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 0 log 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 माइनस x dx। अब ये 10 a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, इसे खोलेंगे 0 से पाई अपॉन 4 और log 1 प्लस, अब इसको खोल देंगे तो ये क्या बनेगा 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 और 10x dx। 0 से पाई अपॉन 4 लिमिट चल रही है हमारे पास, log 1 प्लस, अब ऊपर क्या बना 1 माइनस 10x अपॉन 1। अब 10 पाई अपॉन 4 का मान कितना होगा 1, 1 का गुणा 10x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस 10x dx। अब देखिए इसके नीचे 1 के नीचे हम मान लेंगे a, तो 0 पाई अपॉन 4 log, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा 1 में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब देखिए 10x से ये 10x कट जाएगा हमारे पास, तो 0 से पाई अपॉन 4 log, अब 1 बचा यहां पर और यहां पर बचा, तो ये हो गया बेटा 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब इसे खोल देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो देखिए लिमिट है हमारे पास 0 से पाई अपॉन 4, तो ये हो जाएगा log 2। अब दूसरा क्या है हमारे पास, भाग में है, भाग वाली संख्या किस में जाती है बेटा, माइनस में जाती है, माइनस। अब लिमिट वाली संख्या तो जैसी तैसी रहेगी, पाई अपॉन 4 log 1 प्लस 10x dx। अब देखिए ये जो वैल्यू दे रखी है बेटा, ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, आई की वैल्यू है। तो अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो आई बराबर, अब log 2 का जब हम समाकलन करेंगे तो ये log 2 बाहर आ जाएगा, log 2 यहाँ dx का मान हो जाएगा x, लिमिट है 0 से पाई अपॉन 4 माइनस, ये क्या बन गया हमारे पास आई बन गया। क्यों, यहाँ जो हमारे पास दे रखा है, यहाँ मान लो ये समीकरण 1 है, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने पहले आई को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा आई प्लस आई इज इक्वल टू, अब इसमें लिमिट लगाएंगे log 2, लिमिट लगाएंगे तो पाई अपॉन 4 माइनस 0, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 2i इज इक्वल टू, ये हो गया पाई अपॉन 4 log 2। अब 2 इधर हमें गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो आई का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, पाई अपॉन 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा, चलो 4 गुणा 2 लिख लो, log 2। तो ये मान आ गया बेटा हमारे पास आई बराबर पाई अपॉन 8 log 2, जो कि यही हमारे को सिद्ध करा रहा था, तो यहाँ आ गया RHS। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9 का क। ये हो गए सब क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गए। अब ये भी क्वेश्चन बेटा जो दीर्घवृत्त का क्वेश्चन है, आपके जो सिलेबस में है वो केवल दीर्घवृत्त रह गया है,
तो हम ज्यादातर इसी पे फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर दे रखा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो यहाँ पर दे रखा है, दिया है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो दीर्घवृत्त का समीकरण ही दे रखा है। अब ये कह रहा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। यानी जो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहां पर एक वृत्त बनाएंगे जिससे आपकी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अब यहां पर हमने वृत्त क्यों बनाया, क्योंकि x की पावर भी सम है, यहाँ y की पावर भी सम है, दोनों सेम पावर है। तो ये एक दोनों अक्षों के सम्मित है y, ये माइनस का x और ये माइनस का y। अब हम निकालेंगे एक पर। अब यहाँ क्या है हमारे पास, x के नीचे क्या है a, तो ये तो वैल्यू जो हो गई हमारे पास a,0 हो गया और ये हो गया 0,b। हमें इससे निकालना है। अब इसी प्रकार के बेटा कितने इसमें पार्ट बने हुए हैं, 4 बने हुए खंड, क्योंकि जो हमारे पास दे रखा है तो एक ये है, ये है, ये चारों बराबर के हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, वाई स्क्वायर दे रखा है हमारे को, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा हम काम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर है भाग में, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगी ये संख्या बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको रूट से बाहर निकालना है, तो y बराबर बी अपॉन ए और अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमने y का मान यहां से फाइंड कर लिया। अब बेटा हम निकालेंगे दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां लिखेंगे दीर्घ वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा। अब देखिए हमने क्या बोला था, चतुर्थांश बने हुए हैं बेटा, एक चतुर्थांश ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 चतुर्थांश है इसमें। तो एक का हम निकाल रहे हैं, तो एक का निकाल करके ही उसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो अब हमने 4 का गुणा कर दिया। लिमिट क्या होगी बेटा, हम 0 से लेकर के, ये 0 होगा मूल बिंदु। अब लिमिट क्या हो जाएगी, a तक जा रहा है तो a लिख लेंगे यहाँ। अब यहाँ बाई dx। अब देखिए यहाँ पर 4 0 से a। अब y का मान कितना है हमारे पास बेटा, b अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब b अपॉन ए को बाहर निकाल लेंगे, 4 b अपॉन ए 0 से a। लिमिट है हमारे पास अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 4b अपॉन ए। अब इसका मान क्या होता है, x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। अब क्या काम करेंगे बेटा, हम यहाँ वैल्यू लगाएंगे इसकी, जो हमारे पास लिमिट दे रखी है। लिमिट क्या है, 0 से a। तो देखिए सबसे पहले 4b अपॉन a। अब यहां पर जब लिमिट लगाएंगे, x का अपर लिमिट लगाते हैं सबसे पहले, तो x की जगह क्या आ जाएगा, a।
ए अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर। अब एक्स का मान ए आ जाएगा तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ए अपॉन ए। यहां कोष्टकम बंद कर दो इसको, माइनस। अब हम लगाएंगे लो लिमिट, हमारे पास 0 दे रखी है तो 0/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0/a। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए बेटा यहां पर 4b अपॉन a, अब इससे ये कट गया तो ये तो हमारे पास 0 बन जाएगा बेटा, a अपॉन 2 इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और a से a कटा यहां 1 हो गया तो ये हो गया बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस ये हमारे पास 0 हो गया और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 0 और साइन इनवर्स ये भी 0 हो गया। अब देखिए यहां पर 4b अपॉन a, अब ये हमारे पास 0 हो गया प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। अब साइन इनवर्स 1 कितने का मान होता है बेटा, पाई अपॉन 2 का मान होता है ये हमारे पास। अब माइनस यहाँ कोष्टक है, ये किसका हो गया 0, पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ वैल्यू निकालेंगे 4b अपॉन a इंटू पाई स्क्वायर, वो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। अब a से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया बेटा हमारे पास पाई ए बी वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है बेटा वो वर्ग इकाई में ही आता है। तो ये मान हमारे पास क्लियर हो गया, जो इसको निकलवा रहा था ये दीर्घवृत्त वाला। अब देखिए बेटा यहां पर कह रहा है, यह है ख वाला 9 का ख कि अवकलन समीकरण y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर दे रखा है, दिया है y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वो प्लस है बेटा y डी वाई अपॉन डी एक्स का व्यापक हल ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बेटा, इनको एक तरफ करेंगे। तो देखिए यहां तो हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का है तो इसको बराबर से उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई। अब इसको एक तरफ कर लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा बेटा ये समघाती फलन है, यह है, यहां लिख दो, यह है एक समघाती है। अब समघाती है तो यहां मान लेंगे, माना y बराबर बी एक्स। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस, अब x का तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, अब x और डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम मान रख देंगे, मान रखने पर तो ये हो जाएगा बेटा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा बेटा हमारे पास v माइनस 1
और नीचे से भी हम कॉमन ले लेंगे x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v। अब देखिए x से ये x कट गया और v इधर प्लस का बराबर से उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस v माइनस b। अब इसके नीचे एक मान लेंगे, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस 1 माइनस v 1 प्लस v अपॉन 1 प्लस v। क्यों, नीचे वाला जो हर है, हर का हमने गुणा कर दिया जो लासा लेकर के। अब इसे खोल देंगे, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस 1 और माइनस का v स्क्वायर। ये v रहेगा बेटा यहां पर v 1 प्लस v, तो ये हमारे पास 1 नहीं आएगा, यहां पर आएगा v माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से क्या होगा, v से ये भी खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा, हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस v है। अब देखिए इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, पच्छा निकल लेंगे, b वाले पद एक तरफ और x वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 प्लस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू, अब dx इधर जाएगा तो माइनस का dx अपॉन x, ये हो गया। अब समाकलन का इस पर चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए इसको ऊपर हमारे पास दो पद है तो इनको अलग अलग लेकर के लिखेंगे, तो इसे लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv प्लस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू, अब ये हो गया माइनस का log x प्लस c1 मानेंगे यहां पर हम। अब देखिए ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया हमारे पास काय का, tan इनवर्स v का प्लस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c1। अब देखिए यहां पर हम मान लेते हैं, माना 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, 1 का हो जाएगा 0 और v स्क्वायर का हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा dv अपॉन, वो dv इज इक्वल टू dt अपॉन 2v। अब इसका क्या करेंगे, हम मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास tan इनवर्स v प्लस, हमारे पास है वैल्यू तो हम यहां लगा देंगे v अपॉन t इंटू डी टी अपॉन 2v। अब देखिए v से ये भी खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c1। अब देखिए यहां पर tan इनवर्स v, अब 1/2 बाहर आ जाएगा प्लस का 1/2, अब dt अपॉन 2 ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, log t का, इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c1। अब यहां t का मान लगा देंगे इसमें, tan इनवर्स v प्लस 1/2 log 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c1। अब थोड़ा ऊपर आते हैं इधर से, तो देखिए ये क्या है हमारे पास, इसमें 2 जो दे रखा है, 2 को हम कॉमन एलसीएम लेकर के बराबर से उधर भेज देंगे, तो इसे लिख देंगे बेटा, इसके नीचे देखो 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 tan इनवर्स v
प्लस, अब यहाँ बचेगा हमारे पास log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो 2 आया 2 को बराबर से उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का वो सॉरी 2 माइनस 2 log x प्लस 2c1। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम बेटा 2 tan इनवर्स v प्लस log 1 प्लस वी स्क्वायर, अब इसको इधर लेके आए 2 को इधर भेज देंगे पावर में तो प्लस log x स्क्वायर, क्योंकि log में जो गुणा वाली घात वो संख्या होती है वो किस में चली जाती है, पावर में चली जाती है इज इक्वल टू। अब बेटा जो ये संख्या हमारे को दे रखी है 2c1, इसको क्या मान लेते हैं हम, c मान लेते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर c1 माना था। अब देखिए यहाँ पर y का मान लगा देंगे, वो v का मान, तो 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log 1 प्लस, अब ये b स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा प्लस log x स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब देखते हैं यहाँ पर बेटा इसमें से भी हमें log कॉमन मिल जाएगा, 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log इसमें से कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ पर यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू, अब x log कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाली संख्या किस में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी इक्वल टू c। अब देखिए x स्क्वायर से ये x स्क्वायर खत्म हो गया, अब हमारे पास बचा क्या 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c। तो ये हमारे पास जो बेटा जो सिद्ध होकर के आया था तो यही हमारे को मान निकलवाया, इसमें सर सिद्ध नहीं करवाया, इसमें मान की बात की तो हमने ये इसका व्यापक हल ज्ञात कर लिया। तो उम्मीद करते हैं बेटा हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा होगा। अगर बेटा आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे क्वेश्चनों के आगे वाले सेटों के नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।